वो लड़की पहली शादी की छोड़ दिया, दूसरी शादी की 2 बच्चे हैं उसको छोड़ दिया, तीसरी शादी की निशा से, चौथी शादी यादव से कर ली है। अब दोनों को रखिए, अब दोनों को रखिए। एक महिला जब अपने पूरा इतना बड़ा कदम जब उठाती है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी की जब जिम्मेदारी मिलती है, जब महिला एक आगे बढ़ती है अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उसको हराने का एक ही तरीका है, चरित्र हनन कर दो। 3 शादियां तो उसने खुदे करा, नहीं तो पीला मंत्री ने 3 शादियों खुदे किया। पत्नी नंबर 1 फोन पे, उसके फोन में सेव है, उस मंत्री का फोन चेक कीजिएगा। पत्नी नंबर 1 लखनऊ रहती है, पत्नी नंबर 2 अंबेडकर नगर में रहती है, पत्नी नंबर 3 अभी कितना पत्नी जितने जिलाध्यक्ष बनाता है सबको पत्नी बनाता है ये मंत्री। तो ये आपको किसे पता? जेकर जवन चाल चरित्र रही हुए न समझी, स्थानिक पद पर बैठ के वो मंत्री सीमा राजभर का प्रचार, सीमा ने ये इससे शादी किया उससे क्या, अरे रियल लाइफ से क्या मतलब है? एक गरीब बेटी को आप इतना हंसी उड़ा रहे हो, इतना मजाक उड़ा रहे हो। तो कष्ट ये है कि अब तो सीमा राजभर हमारा पोल खोलेगी, दलाली का, चोरी का, छिनैती का। तो इसी से ओम प्रकाश जी डर के हमारे कदमों में उनकी राजनीति आ गई है और इसीलिए वो बौखला गए हैं, नहीं मैं ये पागल हो गए हैं। अच्छा, उनका जो मानसिक संतुलन है एकदम देखिए, चेहरा उड़ गया है बेचारे का। अब वो करे तो क्या करे, कछुआ के लीलना में फंस गया है वो बेचारा। जब उसके पार्टी में थी तो सीमा राजभर थी, जब उसके पार्टी से छोड़ के समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो सीमा निषाद हो गई। ये कहाँ के लोकतंत्र में लिखा है भाई? बात राजनीतिक होनी चाहिए। ये गालीबाज मंत्री को या तो योगी जी बर्खास्त करे, या तो इसको घर में बैठाएं, या तो अपना नौकरी जो करवा रहे हैं वही नौकरी करवाइए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सारे ये मंत्री विधायक सब बिक गए मलाई के टुकड़ों पे, कागज के टुकड़े पे, चंद टुकड़ों पे। लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है गरीबों की? एक यादव के पुत्र लड़ रहे हैं ना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, बाकी कौन लड़ रहा है? गरीबों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? पीड़ितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हम तो देखते हैं कि बीजेपी रात को लिखती है और सुबह इसके व्हाट्सएप पे भेजती है इस पीले मंत्री पे। तो जब इसके व्हाट्सएप पे वो लिख कर आता है तो ये पेस्ट करके पोस्ट करते हैं। ये मंत्री को खुद लिखने नहीं आता, इतना लंबा चौड़ा कैसे लिख दे? हम जानते हैं भाई, मिनिस्टर है ये, कैबिनेट मंत्री लिखना नहीं जानते। मिनिस्टर होने से एक तो गधा को भी मिनिस्टर बना दिया जाए तो अपने आप को मिनिस्टर समझेगा। टेम्पू इधर चला रहे, उधर अपने कार्यकर्ता महेश राजभर को पिटवाया उसी बनारस में। वो लड़का जिला पंचायती का विधायकी का तैयारी करा महेश राजभर। ये टेम्पू चला रहे, अपने आप को दिखा रहे कि हम टेम्पू चालक हैं, और उधर अपने लोगों से पिटवाया हॉस्पिटल पे उस बच्चा को, ताकि वो लड़का आज नेता बन जाएगा तो हमारा बेटा का पत्ता कट जाएगा बनारस से। इसलिए मरवा दिया, इसी ने मरवाया। 2025 से 26 तक का आंकड़ा, राजभरों का कितनी हत्याएं हुई है, किसी राजभरों का न्याय नहीं दिलवा पाया। यादव ने किया हत्या, यादवों को बदनाम करने का ठेका लिया है। बलि का बकरा बना के बीजेपी ने ओम प्रकाश को छोड़ा है। अच्छा, और ये बकरा का कोई ठीक नहीं है कि कब सूली पे चढ़ जाए। नीचवा से भिड़ैले बड़ा लोग कि जितना लिखब जाओ उतने बोले, अगर ना बोलब तो तार खैर नहीं थे। समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बन गई, कैमरे बोलिएगा ईमानदारी से, 27 समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सीमा राजभर समाज के लिए पहला काम अगर करवाना होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करवाएंगे, पहला काम बताइएगा। और वो फिर हम पूछेंगे सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मैं राजभर समाज को SC ST में शामिल कराऊंगी। ST में शामिल कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगी, ये मेरा वादा है। राजभर जी भी यही बात कहते थे, ओम प्रकाश जी यही बात कहते रहे। ये सीमा राजभर का जुबान है। ये किसी जोकर का जुबान नहीं है जो करे ही करे और मंच के नीचे वो अपना जाके घर में घुस जाए, बिल में घुस जाए। ओम प्रकाश राजभर जी तो राजभर समाज के सबसे बड़े नेता हैं प्रदेश में। कौन कह रहा है? 10 गो पैदा कर दो, पीला गमछा बना दो, कहो कि सबसे बड़ा बड़ियार हमसे नेता कौन है? तो सीमा राजभर से बड़ियार कौन है? कि एक बार घोसी उपचुनाव हराया, घोसी लोकसभा हराया, बासडी से उसका बेटा को हराया, इस बार वो खुदे हारने के लिए तैयार हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो गोटियां बिछाना शुरू कर चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। इससे पहले हमने कई खबरें बनाई थी जिसमें साफ तौर पे हमने बताया था कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, वो पीडीए का नारा केवल नारा नहीं था, बल्कि अखिलेश यादव उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बड़ा जो खेल हुआ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में, वो ये हुआ कि अखिलेश यादव ने एक बिल्कुल गरीब परिवार से आने वाली, कम उम्र की, सोचिए राजनीति में महज कम उम्र की जो है एक गरीब परिवार की बेटी सीमा राजभर को समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विंग यानी आधी आबादी वाले महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर को बना दिया, जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 27 चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर बिफर गए हैं, तब से जब से सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। सीमा जी, हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई आपकी ज्यादती दुश्मनी है ओम प्रकाश राजभर जी से? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर को इसलिए बना दिया कि वो ओम प्रकाश राजभर को भर भर करके गाली देंगी। पहला सवाल हमारा यही होगा, क्या उनकी मंशा ये रही है? अखिलेश यादव ने कहा होगा, हो सकता है कि नहीं, आपको केवल गाली देना है ओम प्रकाश राजभर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है कि हमारे जो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो आधी आबादी का जो पीडीए के तहत जो आता है, सब अपना अपना हिस्सा और चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, और ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। तो हमारे माननीय जी ने ये अपना जो फार्मूला बनाया है पीडीए का, तो अपने अपने सभी वर्गों के लोगों को जगह दे रहे हैं ताकि अपने अपने समाज का सब आवाज उठाए, जो दबे कुचले हैं, जो हक और हिस्सा से वंचित हैं। तो माननीय जी का, हमारे राष्ट्रीय जी का यही कहना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया, और बार बार ये देखा जाता है कि कोई, अगर हम लोग जब प्रेस में जाते हैं, कोई सवाल ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में कोई भी प्रेस मीडिया से, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई पत्रकार हो, रिपोर्टर हो या फिर यूट्यूबर हो, कोई सवाल पूछ दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो कहते हैं कि उनका जवाब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगी, सीमा राजभर देंगी। जी बिल्कुल देंगी, क्योंकि एढ़ा का डेढ़ा जब तक नहीं आता है तब तक वो कौस में नहीं आता है। क्योंकि वो जब से समाजवादी पार्टी हमें ये जिम्मेदारी दी है महिला सभा का, क्योंकि हम अपने समाज को लेके बहुत चिंतित थे कि हमारे राजभर समाज को खिलवाड़ बनाया जा रहा है। अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला, अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं था। एक नेता भी राजभर समाज बन के आया था। ये सब हम लोग ये संकोच में है कि ये है कौन, कहाँ से आया है, क्योंकि इतना कोई कैसे ठग सकता है, राजभर समाज को कैसे बरगला सकता है। ये नेता जो पीले गमछे वाला इतना हमारे राजभर समाज के बहन बेटियों को बरगलाया, इतना ये नफरत जहर घोला, ये जो जुबानी जंग राजभर समाज में जहर घोला। बिल्कुल, राजभर समाज में, राजभर बस्तियों में जाके ये 22 सालों से जहर घोलने का काम किया है। अच्छा। जो हम ये सीमा राजभर नहीं चाहते हैं। वो तो अपने समाज के विकास की बात कर रहे हैं लगातार। क्या किए हैं विकास 22 सालों में? एक भी विकास, मैंने तो अभी 3 महीना पहले मैंने कहा कि 2 विकास का कोई नाम बता के दिखा दो। वो 2 विकास का अपना नाम नहीं बता पाए। 2 विकास का नाम नहीं बता पाए? बिल्कुल नहीं बता पाए, कोई विकास नहीं किया। और बात कर रहे हैं SC ST में शामिल कराने की राजभरों को, लगातार आरक्षण दिलाने की बात करें, वो तो आरक्षण लुटवाने का काम किए ओम प्रकाश जी। इसी से वो घबरा गए हैं कि सीमा राजभर तो अब सवाल पैदा कर दिया, हमें तो दलदल में फंसा दिया, अब हम राजभर समाज के बीच कौन सा सवाल, कौन सा मुद्दा लेके अब जाएंगे। अच्छा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले मुझे लगता है कि अखिलेश जी आपसे बातचीत किए होंगे, शायद उन्होंने ये बात पूछी होगी कि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो उसका निर्वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरह की कोई बात हुई थी क्या? देखिए, हमारे नेताजी में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में एक खासियत है
किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो लोगों को बहुत पहचानना अच्छे तरीके से वो जानते हैं। हाँ। उन्होंने पहचाना, कहीं ना कहीं वो चीज़ देखा होगा मेरे में, मेरा अनुभव को पहचाने होंगे। धन्यवाद देती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो एक पीड़ित के बच्ची को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया और हमारे राजभर समाज को आपने दिल जीतने का काम किया, तो इससे हमारा राजभर समाज बहुत खुश है। सीमा जी, कुछ सवाल हमारे दिमाग में बिल्कुल कौध रहे हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। मैं उसे टच नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत मजबूरी में मैं कर रहा हूँ। जब से ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया महिला सभा का, ये लगातार देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने मीडिया आईटी सेल से इतना ज़्यादा आपके बारे में, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक महिला का चरित्र हनन जिस तरह से किया जाता है, जो सवाल नहीं बनता था सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं बनता था कि आप व्यक्तिगत लाइफ में क्या कर रही हैं, आपकी व्यक्तिगत लाइफ कैसी है। लेकिन वो उनका जो है मीडिया आईटी सेल कर रहा था तो ठीक थी, लेकिन एक नया बयान आया ओम प्रकाश राजभर जी का। वो बयान आया है कि सीमा राजभर जी 4 शादियां की हुई, उसमें जाति गिनाई जा रही, बताई जा रही कि इस जाति से। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके खिलाफ हूं कि आपने इतनी शादियां की, ये की, लेकिन जो चरित्र हनन करने की कोशिश सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है, उस पर मैं प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। मैं लगता है कि पहला व्यक्ति हूं जो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या कहेंगे, ये सब सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या बात है, इसके पीछे क्या कारण है? जब एक महिला अपने पूरा इतना बड़ा कदम जब उठाती है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी की जब जिम्मेदारी मिलती है, जब महिला एक आगे बढ़ती है अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उसको हराने का एक ही तरीका है, चरित्र हनन कर दो, समाज में गलत नीति, गलत जहर फैला दो, तो इससे वो महिला हारने वाली नहीं है। अगर आप 10 को पियक्कड़ पैदा कर दो, उसको ट्रेनिंग दे दो कि आपको सीमा राजभर के प्रति गाली देना है, उनको कई जातियों में बांटना है, तो हमारे समाजवादी पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है, क्योंकि सभी पीढ़ियों से आता है। ये ओम प्रकाश के विनाश काल विपरीत बुद्धि जितने 22 सालों से जो राजभरों को ठगने का काम किए हैं, अब उनका राजनीति दलदल में फंस गया है मेरे आने से। अच्छा, क्योंकि राजभर ये बन के जो ठगने का काम किया, ओम प्रकाश कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ये ओम प्रकाश ने ठगा नहीं। अब ये जितने लोगों को ठगा है, जितने लोगों से दलाली किया, जितने लोगों को कर्जा में डाला, जितने लोगों को ये जान लिया, वो सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जुड़ रहे हैं तो इनको कष्ट ये है कि अब तो सीमा राजभर हमारा पोल खोलेगी, दलाली का, चोरी का, छिनैती का। तो इसी से ओम प्रकाश जी डर के हमारे कदमों में उनकी राजनीति आ गई है, और इसीलिए वो बौखला गए हैं, नहीं मैं ये पागल हो गए हैं। अच्छा, उनका जो मानसिक संतुलन है एकदम, देखिए चेहरा उड़ गया है बेचारे का। अब वो करे तो क्या करे, कछुआ के लीलना में फंस गया है वो बेचारा। चाहे हमको 4 जातियां बताएं, चाहे 17 जातियां बताएं, हम उस 17 जातियों का सम्मान करते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि जो सारी जातियां मेरे में ही दिखाई दे रही है। वो अपना सोचे कि अब उनका होगा रे कालिया, अब उनका क्या होगा, जो राजभरों को ठगा, राजभरों को पिटवाया, राजभरों का आरक्षण छिनवाया, शिक्षा छिनवाया, बेटी बहनों का इज्जत लूटा, 3 शादियां तो उसने खुदे करा। नहीं तो पीला मंत्री ने 3 शादियां खुदे किया। पत्नी नंबर 1 फोन पे, उसके फोन में सेव है, उस मंत्री का फोन चेक कीजिएगा। पत्नी नंबर 1 लखनऊ रहती है, पत्नी नंबर 2 अम्बेडकर नगर में रहती है, पत्नी नंबर 3, अभी कितना पत्नी जितने जिलाध्यक्ष बनाता है सबको पत्नी बनाता है ये मंत्री। तो ये आपको कैसे पता? जवन चाल चरित्र रही हुए न समझी। तो आई कैसे पता आपको कि वो पत्नी नंबर 1, पत्नी नंबर 2? एक बार पूछिएगा, एक बार फोन मोबाइल लेके चेक कीजिएगा, जे जैसन रही वैसे न समझी। ये राजभर जी के मोबाइल में राजभर की बेटी को अखिलेश जी ने इतना बड़ा सम्मान कर दे दिया, तुम्हारी जमीन खिसक गई, मुद्दों से भटक गए। ये कहाँ का राजनीति है भाई, ये तो सरासर जोकराई है।
मुद्दे पे बात, मेरा कहना, मेरी लड़ाई यही है हाँ। कि बात मुद्दे की होनी चाहिए, हाँ। राजनीतिक बात होनी चाहिए। हाँ, आपकी राजनीतिक सीमा पे ही सिमट गई, इसका मतलब आपका पाप का घड़ा भर गया। हाँ, हाँ, तभी तो आप मुद्दों से भटक किसी सीमा 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 अपने कार्यकर्ताओं से सीमा का प्रचार प्रसार। हाँ, धन्यवाद है इस मंत्री का जो ये मंत्री बन के हमारा प्रचार कर रहा है, ये सब आपका प्रचार गलियों दे के करे, 5-5 चर्चा को शादी कराए, कौन सा प्रचार तो कर रहा है। ये तो धन्यवाद मैं देती हूँ उसको। संवैधानिक पद पर बैठ के वो मंत्री सीमा राजभर का प्रचार, सीमा ने ये इससे शादी की, उससे क्या, अरे रियल लाइफ से क्या मतलब है। एक गरीब बेटी को आप इतना हंसी उड़ा रहे हो, इतना मजाक उड़ा रहे हो, आपके पिछलगू का जो अब बेटी अगर इस जगह पे रहती तब तो चप्पल जूता धो के पीते। शुरू से ही समाजवादी पार्टी जिस बहनों के साथ उत्पीड़न होता है उसको न्याय दिलाते हैं और उसको स्थान देते हैं कि वो बेटी को बल और ताकत देते हैं। वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। ये काम शुरू से ही मुलायम सिंह जी भी करते आए हैं हमारे, यही काम अभी तक होता जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ओम प्रकाश राजभर जी तो राजभर समाज के सबसे बड़े नेता हैं प्रदेश में। कौन कह रहा है? 10 गो पैदा खुद कर दो, कह रहे हैं पीला कि हमसे गमछा बना बड़ियार। दो, कहो कि सबसे बड़ा बड़ियार हमसे नेता कौन है, तो सीमा राजभर से बड़ियार कौन है? तभी तो आपकी राजनीति घसक गई है। इससे बड़ा कि बड़ियार तो मैं हूँ। हम अपने को बड़ाई नहीं करते, हम धरातल की बात करते हैं। लेकिन जैसन कहबा वैसन सुनबा, जैसन सवाल करबो वैसन जवाब पैबा। ए एढ़ा तोरा से 4 जोग हम डेढ़ा, केहू तो रहे के चाहिए। तू केहू के कुछ बोल के चल जीबो? नहीं तो वो तो बहुत कुछ बोलत हुआ ना, वो तो साफ तौर पर ये भी कहत हुआ कि आप जो ना ये समाजवादी पार्टी के ये बारी सफाई भेजे बा, अखिलेश यादव सफाई वो समझे कि एक बार घोसी उपचुनाव हराया, घोसी लोकसभा हराया, बासडी से उसका बेटा को हराया, इस बार वो खुदे हारने के लिए तैयार हो जाए। गांजा पी के जब बोलते तब तो सीमा याद आती है, जमीनियां घसक गई है उनकी। तो गांजा पी के सीमा का नाम ले रहा? इतना गांजा पीते हैं बंदा कि देखिए फेशियल कराना भूल गए सीमा के चक्कर में। फेशियल भी कराते? समाजवादी पार्टी ने हमको एक कार्यभार क्या दे दिया, तुम्हारी तो राजनीति दलदल में फंस गई। अब कछुआ के लीलना में बेचारा फंस के अब बकर बोलत हुए। अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लगाया है कि जाओ सीमा निषाद बनाओ, सीमा बार सीमा निषाद कह तो कि राजभर नहीं खुशी हो रही है। आप कहती थी वो बिहार है, आप वो करें। हम 4 साल 5 साल जब हरि नारायण जी जब मैं राजनीति में आई थी तो ये ओम प्रकाश जी को मैं जब ने कहा कि ये ओम प्रकाश ये राजभर नहीं है, ये बिहार समाज से आते। बिहार समाज का भी मेरा सम्मान है, मैं सम्मान करती हूँ उनका। लेकिन जो जातिगत जनगणना है, जो गणना है हमारे राजभर समाज का बहुत अधिक 28 सीटों पे बाहुल्य है। तो हमारे राजभर समाज से जो राजनीति की रोटी सेक रहे हो, अब उनकी बंद होने वाली है। अब उसके चक्कर में अपना दारू गांजा अफीम सब पी रहे, खा रहे, हेरोइन तक खा रहे वो मंत्री। नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा के वो मंत्री सो रहा है। आप बताइए, नींद नहीं आ रही? इतना पाप का घड़ा भर गया। काहे नींद नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही है गम में, क्योंकि हम राजभर समाज को SC ST में शामिल कराने के लिए बोले थे, आरक्षण दिलवाने के लिए बोले थे, दारू बंद कराने के लिए बोले थे, एक समान शिक्षा कराने के लिए बोले थे, लेकिन कराया कुछ नहीं। अब जनता के बीच में हमारे राजभर समाज के गली मोहल्ले में जाके अब क्या बोलोगे? अब तो सीमा राजभर आ गई। अच्छा, वो तो कह रहे काली बिल्ली भी कहा था साहब। यही बिल्ली उनका राजनीतिक विलय करेगी। विलय कर? अब वो विलय हो जाएंगे, हो गए हैं। अब उनको इस शो पे जाके सीमा को बदनाम, उस शो पे सीमा के बाद उस डिबेट पे सीमा। अरे बाप, धन्य हो माता जो हमें जन्म दिया, जो इस मंत्री का पाप का घड़ा भरते ही सीमा याद आ गई। जब उसके पार्टी में थी तो सीमा राजभर थी, जब उसके पार्टी से छोड़ के समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो सीमा निषाद हो गई। ये कहा के लोकतंत्र में लिखा है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब गांव में जा रही है, राजभर समाज के गांव में जा रही है जब, तो लोगों का क्या है, राजभर समाज के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो तो ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, तो राजभर समाज के सबसे बड़े नेता वही रहेंगे और उन्हीं कहने पर राजभर समाज के लोग वोट देंगे।
रावण भी बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं राम से भी बड़ा हूँ, मैं एक भगवान से भी बड़ा हूँ। उसका सत्यानाश हुआ, सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने कल ही मधुबन विधानसभा में दरगाह पे मैंने राजभर सम्मेलन किया। अच्छा। कल ही हाँ। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, राजभर सम्मेलन किया। इतने बड़े हमारे, एक तो सबसे पहले एक जाति की राजनीति करने वाला ये क्षेत्रीय पार्टी का ये मंत्री कभी ये राजभर समाज का भला कर ही नहीं सकता। अब तो सत्ता अब जा रही है, तो कह रहे हैं कि कब दिलवाओगे? 47 तक कह रहे हैं हम लोग रहेंगे। 47 को 7 करम भाजपा को दिली दिया, भाजपा ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बिल आए हैं गठबंधन करने के लिए और तरौलिया में जाके रगड़ रहे हैं संग्राम सिंह यादव के कि हम इनको रगड़ेंगे, बोलेंगे, खूब बयानबाजी करेंगे, तो जाके कहेंगे कि अखिलेश यादव जी से ले लीजिए पटिया में, बड़ा परेशान होंगे सब। ये रणनीति में है ये पीला मंत्री। अच्छा, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राजभर समाज के लोगों को सबसे ज्यादा किसी ने प्रताड़ित किया तो यादव ने किया। जितना राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हुई अधिकतर यादव ने हत्या की। यादव गुंडा और बदमाश होते हैं, ये सब सारी चीजें वो कह रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और आप समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रही हैं। यादव बदमाश हैं, यादव राजभरों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। काहे इतना डर बा? यादव काहे बार बार याद होता? क्योंकि यादव यादव जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सारे ये मंत्री विधायक सब बिक गए मलाई के टुकड़ों पे, कागज के टुकड़े पे, चंद टुकड़ों पे। लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है गरीबों की? एक यादव के पुत्र लड़ रहे हैं ना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। बाकी कौन लड़ रहा है? गरीबों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? पीड़ितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? दिखा दीजिए। सब तो मलाई काट रहे हैं भाजपा में। वो तो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। कौन से एक लड़ाई का? वो कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का काम है सुबह उठना, लेट उठते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट करने से जब खाली होते हैं तो प्रेस करते हैं। हम तो देखते हैं कि बीजेपी रात को लिखती है और सुबह इसके व्हाट्सएप पे भेजती है इस पीले मंत्री पे। तो जब इसके व्हाट्सएप पे वो लिख कर आता है तो ये पेस्ट करके पोस्ट करते हैं। ये मंत्री को खुद लिखने नहीं आता, कितना लंबा चौड़ा कैसे लिख रहे? हम जानते हैं भाई, मिनिस्टर है ये, कैबिनेट मंत्री लिखना नहीं जानते। मिनिस्टर होने से एक तो गधा को भी मिनिस्टर बना दिया जाए तो अपने आप को मिनिस्टर समझेगा, लेकिन लिखने तो आना चाहिए। एक इंग्लिश में स्पेक्टिकल्स अगर बोलवा देंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो नहीं दे पाएंगे मंत्री। तो इतना बड़ा बड़ा पोस्ट कैसे लिख देंगे? बीजेपी के नेता लोग लिख के देते हैं तो ये पेस्ट करके पोस्ट करते हैं अखिलेश यादव जी के नाम से। हमने लोकतंत्र में इतिहास में पहली बार देखा है कि सत्ता के लोग विपक्ष को लेकर रोड पे धरना तो फलाना ठिकाना कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। इतिहास में पहली बार सरकार के लोग ये हुआ है। विपक्ष के खिलाफ सरकार ही रोड पे आ गई है। अपने आप को इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। टेम्पू चला रहे हैं प्रकाश राजभर, टेम्पू इधर चला रहे, उधर अपने कार्यकर्ता महेश राजभर को पिटवाया उसी बनारस में। वो लड़का जिला पंचायती का विधायकी का तैयारी कर रहा महेश राजभर। ये टेम्पू चला रहे, अपने आप को दिखा रहे कि हम टेम्पू चालक हैं, और उधर अपने लोगों से पिटवाया हॉस्पिटल के उस बच्चा को, ताकि वो लड़का आज नेता बन जाएगा तो हमारा बेटा का पत्ता कट जाएगा बनारस से। इसलिए मरवा दिया, इसी ने मरवाया। महेश ये राजभर के युवाओं को बरगला रहा है ताकि राजभर युवा बरगलाए, अपने आप को वो करे, लड़े ताकि मराए, और राजभर मरा रहा है। आंकड़ा देखिए 2025 से 26 तक का आंकड़ा, राजभरों का कितनी हत्याएं हुई है, किसी राजभरों का न्याय नहीं दिलवा पाया। यादव ने किया हत्या। यादवों को बदनाम करने का ठेका लिया है, बौली का बकरा बना के बीजेपी ने ओम प्रकाश को छोड़ा है। अच्छा, और ये बकरा का कोई ठीक नहीं है कि कौन सूली पे चढ़ जाए। यही सत्य है। जितना बीजेपी बोलेगी नीचवा से भिड़ैले बड़ा लोग कि जितना लिखब जा उतने बोले, अगर ना बोलब तो तार खैर नहीं खे। बकरा करे तो क्या करे, मजबूरी है बोलना। तो आखिरी सवाल ये हमारा है कि 2027 विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, और 27 से पहले ओम प्रकाश राजभर जी से आपके कथनानुसार इतना बुलवाया जा रहा है, इतना ज़्यादा हमलावर हैं वो समाजवादी पार्टी पे। 27 को लेकर के क्या कहेंगी? राजभर समाज
ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा, या फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई हैं तो आपके साथ वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है? सबसे बड़ी बात, हमारा राजभर समाज मेरे तरफ आकर्षित होने का एक मकसद भी है, क्योंकि अगर 150 के अगर पियर गमछी बना दो, अगर भीड़ लगा के दिखा दो, कोई देखे है पूरा है इतने में दुनिया भी आ, तो इतने में दुनिया नहीं के 75 को जिला बा, 28-30 सीटों पे राजभर का बोलबाला है। इस बार चुनावी रण में आ जाए, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा चुनाव चिन्ह का है, छड़ी है कि चाबी है, क्योंकि छड़ी तो भाजपा के हाथों से विलय कर दिए हैं, दिल्ली में जाके सौदा कर लिए हैं। अब राजभर समाज खुद ही अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रहा था। छड़ी तो फिर ले लिए वो, अब वो यही तो राजभर समाज को कंफ्यूजन में डाल दिए हैं। तो मेरे से हमारा राजभर समाज भी सवाल कर रहा है कि बेटा आप परेशान न हो, आपके साथ हम लोग हैं, क्योंकि इस नेता ने जितना हम लोगों को ये लुटवाया करवाया कुछ नहीं, तो ये ओम प्रकाश के लिए बहुत दुखदायी पीड़ा है, क्योंकि अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इतने सत्ता का मलाई काट लिए, अब राजभरों का कुछ हिस्सा हक हिस्सा दिलवाया नहीं, लुटवा भी दिया, तो अब क्या मुद्दा लेके जाओगे राजभर समाज में? बहन बेटियों पे सिर्फ प्रहार करोगे तो बहुत बड़का नेता बन जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात राजनीतिक होनी चाहिए। ये गालीबाज मंत्री को या तो योगी जी बर्खास्त करें, या तो इसको घर में बैठाएं, या तो अपना नौकरी जो करवा रहे वही नौकरी करवाइए। तो जुबानी जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। राजनीतिक बातें होनी चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार, जो महिलाओं पे बढ़ते अपराध है, जो महंगाई है, इस पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। मेरा ये नहीं। तो लास्ट सवाल हमारा ये है कि सीमा राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बन गई, कैमरे बोलिएगा ईमानदारी से, 27 समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सीमा राजभर समाज के लिए पहला काम अगर करवाना होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करवाएंगे, पहला काम बताइएगा, और वो फिर हम पूछेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, पहले तो जातिगत जनगणना करवाएंगे हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और हम माननीय जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ही नहीं हो तो हमारे माननीय जी कर ही देंगे। सबसे पहले मैं राजभर समाज को SC ST में शामिल कराऊंगी। ST में शामिल कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगी, ये मेरा वादा है। इस मामले में बात हुई अखिलेश यादव जी से कभी? मैं करा के दिखाऊंगी, बात करना दूर की बात, मैं करा के दिखाऊंगी। राजभर समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। राजभर जी भी यही बात कहते थे, ओम प्रकाश जी यही बात कहते रहे। ये सीमा राजभर का जुबान है। ये किसी जोकर का जुबान नहीं है जो करे ही करे, और मंच के नीचे वो अपना जाके घर में घुस जाए, बिल में घुस जाए और भूल जाए। सीमा राजभर एक जुबान की पक्की है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, और राजभरों को SC ST में शामिल करा के मैं दिखाऊंगी। चलिए देखिए, सीमा राजभर जी से हम बातचीत कर रहे थे। सीमा राजभर समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश यादव ने पता नहीं कहां से ये बात सोचा, समाजवादी पार्टी ने पता नहीं कहां से रिसर्च किया। सीमा राजभर जी, जिनकी महज उम्र 35 से 37 साल की है, जो राजनीतिक कैरियर है वो लगभग 10 सालों का भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की को, जो बेहद गरीब परिवार से आती है, उनका घर हमने, जब इनकी रिपोर्ट हमने तैयार की थी तो हमने दिखाया था, और इनके पिताजी एक गरीब थे। सीमा राजभर ने सुभाषपा से राजनीति की शुरुआत ये सोच करके किया था कि आने वाले वक्त में जब हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उन्नति की तरफ जाएंगी, विकास के रास्ते की तरफ होंगी। लेकिन सुभाषपा के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि वो छोड़ करके वहाँ से आई। अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो ये फैसला था वो 2027 में कारगर साबित होने वाला है। तो हम इंतज़ार करेंगे 2027 का। 27 में सीमा राजभर को लेकर के राजभर समाज क्या सोचता है, क्या सचमुच वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।